अरे जगह जगह पर फिसलनी है, धोखे में भैया लपटनी है। जिसे तुम लसनी समझ रहे वह तो सांप की घसीलनी है। पता नहीं कितने समय तुम्हारा पतन हो जाए। आए बाबा, उन्होंने कन्या को दिखाया, रूप को देखा, उनका बैराग गायब हो गया। आपको याद होगा जब उस वाटिका में भगवान गए और सीता जी को देखा तो पलकों से नीचे का बात हट गया, पलके भूरी की भूरी रह गई। तो लक्ष्मण से बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, देखो भैया लक्ष्मण, हमारा धर्म नहीं है, यहाँ ज्यादा देर टिकना अच्छा नहीं है। अरे लक्ष्मण अब अपना धर्म नहीं, लक्ष्मण ये अपना धर्म नहीं, जो देखे सुंदर कन्या को। लक्ष्मण ये अपना धर्म नहीं, जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। उन्होंने कहा अब हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए। लेकिन नारद बाबा पहुंच गए, क्योंकि भगवान की माया नगरी, भगवान की माया से ही ये सब हो रहा है। पहुंच गए तो जैसे देखा, कन्या के रूप को देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। अरे रूप देखे मुनि बिरत बिसारी, बड़े बार लौ रहे निहारी। रूप देखे मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लौ रहे निहारी। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है, अगर जवान बहन है, जवान पुत्री है और जवान माँ है, तो भी पुरुष को एकांत में नहीं रहना चाहिए उसके पास, क्योंकि इंद्रिया बहुत प्रबल है। क्योंकि इंद्रिया बहुत प्रबल है। अरे मातु सुता भगिनी के तीरा, कब न बैठत पुरुष गंभीरा। मातु सुता भगिनी के तीरा, कब न बैठत पुरुष गंभीरा। ये गलती जैन ऋषि ने भी की, क्या हंस हुआ। जिन्होंने भागवत सुनी है वो सब जानते हैं। इसलिए नारद बाबा ने देखा तो अपने जो है उनका बैराग गायब हो गया। शिव जी ने कहा, हाथ दिया, पकड़ाया, कहा देखो इसका हाथ देख लो, इसके दोष बताओ। जैसे हाथ पकड़ा, अपने आप को भूल गए। स्पर्श किया कन्या का तो अपने आप को भूल गए। लक्षणता सुबिलो के भुलाने, लक्षण उसके देख करके अपने आप को भूल गए। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय रस नहीं प्रगट बखाने, हृदय रस नहीं प्रगट बखाने। उन्होंने हृदय में बहुत हर्षित हुए और अपने आप को भूल गए कि हम बाबा हैं। जो हम सोच रहे हैं हमको ये नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को भूल गए। क्या ऐसा देखा लक्षण? उन्होंने देखा, अरे जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई होई, और समर भूमि रन जीत न कोई। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि रन जीत न सोई। जो ये करेगा विवाह वो अमर हो जाएगा। देखो उनकी समझ का फेर है। उसमें लिखा था जो अमर होगा
वहीं से शादी करेगा। लेकिन माया का पर्दा पड़ा है। उन्होंने ये समझा कि जो इससे शादी करेगा वो अमर हो जाएगा और जो चराचर है ये सब उसकी सेवा करेंगे। से वही सकल चराचर ताही बरहि शील निधि कन्या जाही। से वही सकल चराचर ताही बरहि शील निधि कन्या जाही। जिसे ये शील निधि की कन्या जो है वर्ण करेगी वो जो है उसको चराचर सभी सेवा करेगी। उन्होंने क्या किया, जितने लक्षण थे हृदय में किसका स्थान है, भगवान का। संत महात्मा इन लोगों को भगवान को हृदय में बिठाना चाहिए। लेकिन नारद बाबा ने क्या किया, एक कन्या के लक्षणों को अपने हृदय में रख लिया। जहाँ भगवान का स्थान वहाँ कन्या के लक्षण आ गए। लक्षण सब विचार उर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे। लक्षण सब विचार उर राखे कछुक बनाई भूप सन भाखे। लक्षण जो है सब विचार करके अपने हृदय में रख लिया। अब कुछ बना करके कह दिया तुम्हारी लड़की जो है बड़ी सुलक्षणा है, बहुत अच्छे लक्षण है। और चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई, अब तो अपने आप को भूल गए कि हम महात्मा हैं। उन्होंने सोचा अब चिंता है। करो जाई सोई जतन बिचारी यही प्रकार वही करे कुमारी। अब वो ये सोच रहे हैं कि जिस प्रकार से ये शील निधि की कन्या हमको वर्ण कर ले बस यही। अब वो यही चिंता में फंसे हुए हैं। संत का काम होता है भजन करना, दुनियादारी से मतलब नहीं है। लेकिन अब उनके अंदर क्या हो गया, अब वो सोच रहे हैं जिस प्रकार से वर्ण कर ले। तो जब अब तो दूर हो गया सब, तो जब तप कछु न हो यही काला, जब तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कौन विधि बाला। जब तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कौन विधि बाला। अब सोच रहे हैं ये कन्या हमको कैसे मिल जाए, इसी उधेड़ बुन में है। उन्होंने सोचा वहां तो एक अच्छे राजा होंगे और केवल हरि ही हमारे सहायक हैं, समय वही मेरी मदद कर सकते हैं और किसी भाग में उसको पा नहीं सकता। और मेरे तो स्वरूप जो है वे बाबाओं जैसा है, अपने को भूल पे बैठे हैं। तो हरि सन मांगो सुंदरताई हुई है जातक हरुवती भाई। हरि सन मांगो सुंदरताई हुई है जातक हरुवती भाई। उन्होंने सोचा भगवान से सुंदरता मांगो अभी काम बन सकता है, क्योंकि एक से एक सुंदर महाराजा आए हैं। अगर सुंदर नहीं होगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। और अगर मैं वहां जाता हूँ विष्णु के पास तो बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने जहां खड़े थे वहीं प्रार्थना करना चालू कर दिया। बहुविधि विनय कीनत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। बहुविधि विनय कीनत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान कौन है, खिलवाड़ी है, तमाशा तो तमाशा करते हैं। तो जो है कौतुकी है वो प्रकट हो गए। जब देखा भगवान प्रकट हो गए तो इनके नेत्र नारद बाबा के शीतल हो गए, शीतल हो गए और बड़े सुखी हो गए। अब हमारा काम बन जाएगा।
अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई और कहा प्रभु अब आप ऐसा करिए, हमको सुंदर बना दीजिए। अब कैसा सुंदर? आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो होई। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो होई। प्रभु अपना रूप दे दो और अन्य किसी प्रकार से मैं वो कन्या प्राप्त नहीं कर सकता हूं। प्रभु जो है विचार करने लगे, ये नारद जी को क्या हो गया है, ये क्या मांग रहे हैं? हम सामने खड़े हैं और लोग हमारे लिए कहते हैं प्रभु आप मिल जाए, आपका दर्शन, और हमारे सामने जो है माया को मांग रहे हैं। और किसी प्रकार से नहीं प्राप्त कर सका। आपने देखा होगा तब तक माया ने पर्दा डाल दिया। माया तो बता सकती थी, भगवान जहां पर सोचते भगवान इस समय अपनी मदद नहीं कर रहे हैं तो माया, इसीलिए तो भगवान की माया साथ में रहती है। ऋतु का सो अवतरी मोरिया माया, माया जहां भगवान जहां अपने को असमर्थ पाते हैं वहां माया तुरंत आ जाती प्रभु की। माया ने पर्दा डाला। आपने देखा होगा प्रभु कथा तो बोलने वाले थे, माया ने मौका ही नहीं दिया, पर्दा डाल दिया उनकी बुद्धि पर। जैसे आप कोई वीडियो भक्ति का कोई आप क्लिक करें और जब तक वो चलने वाला हो, जैसे गुरु घूमा, आपने दूसरा वीडियो नाच गाना वाला क्लिक कर दिया तो वो वीडियो गायब हो जाएगा, नाच गाना वाला चलने लगेगा। बस यही नारद बाबा ने किया। जैसे वो कथा को बोलने वाले थे तब तक नारद बाबा माया के प्रभाव से क्या बोल दिए, जय विधि होई ना कही तो मोरा, करहु सुबेगिता सोमय तोरा। जय विधि होई ना कही तो मोरा, करहु सुबेगिता सोमय तोरा। उन्होंने माया के बल को देख करके भगवान मन ही मन में बड़े हर्षित हुए। वाह माया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तो भगवान के अंदर जोश आ गया। उन्होंने कहा हमारा हित हो, तो वो कहते अरे तुम क्या बात करते हो, अब तो हम तुम्हारा परम हित करेंगे। जय विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, कोई हम करबन आनु कछु प्रथा न बचनु हमार। अब तो नारद, अब तो मन की मुराद मिल गई जो चाहते थे, क्योंकि बाबा अगर कहे हमारा हित करो तो बाबा लोग, आप लोग कभी विचार किया बाबा लोग दाढ़ी मूछें क्यों बढ़ा लेते हैं? अगर दाढ़ी मूछें बढ़ा लेंगे तो उसमें क्रीम पाउडर नहीं लगाएंगे। अपने देश को कुरूप बनाने के लिए लोग नहीं कहते कैसा यार भेष बनाए घूम रहे हो, दाढ़ी मूछें तो इतनी बड़ी आने इसको बनवा लो तो अच्छा नहीं लगता है। बाबा लोगों को कहते हैं हमको इसी में अच्छा लगता है, क्योंकि कोई बाहरी सांसारिक व्यक्ति बाबा के शरीर पर मुक्त नहीं होगा, कहेगा इनकी दाढ़ी लंबी गंदगी है क्यों इनके हाथ लगाए। तो इसीलिए बाबा लोग दाढ़ी मूछें बढ़ा देते हैं, बाल बढ़ा देते हैं अपने को गुरु बनाने के लिए। और इन्होंने कहा हम सुंदर बन जाए और हमारा विवाह, बाबा लोगों को क्या विवाह कर दो तो क्या इनकी जिंदगी सुखमय होगी? नरक हो जाएगी। जिसको छोड़ करके ये आए हैं फिर इनको वापस जाना पड़ेगा। जैसे जो जेल से कैदी रिहा हो जाए उसको फिर जेल में ठूसो तो जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो ये जो है ये स्वतंत्र हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा अरे जही विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु प्रथा न बचनु हमार। मैं तुम्हारा वैसे ही इलाज करूंगा, वैसे ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा जैसा वैद्य और डॉक्टर लोग करते हैं। अगर किसी को मियादी बुखार हो और वो कहे
और मियादी बुखार जब टाइफाइड हो जाता है तो अचार जो होता है, खटाई होती है, उसमें जब तो जहर है, अगर उसको खिलाते रहो तो उसका कभी भी बुखार ठीक नहीं होगा। अब वो कहे हम नींबू का अचार खाएंगे, आम के किलाहा की खपिया खाएंगे या चाटेंगे, तो क्या डॉक्टर मना करे? मना नहीं करेगा, मना करेगा। तो कुपथ मांगा रोजा व्याकुल रोगी, और बैजन दे सुनहु मुनि जोगी। कुपथ मांगा रोजा व्याकुल रोगी, बैजन दे सुनहु मुनि जोगी। उसको वैद्य उपत्य भोजन नहीं देगा तो उसको नुकसान करेगा। ऐसे हित तुम्हारा मैं ठाएऊ, आशा का ही अंतरा हित प्रभु भायाऊ। उन्होंने कहा ठीक वैसे ही तुम्हारा इलाज करूंगा, वैसे ही तुम्हारा हित करूंगा। और ऐसे कह करके वो अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन भगवान की निगूढ़ स्पष्ट वाणी सुन करके भी उनको ज्ञान नहीं, उनको समझ ही नहीं पाए, उनकी भाषा ही नहीं समझ, जबकि स्पष्ट कह दिया। लेकिन क्यों? उनके माया का पर्दा पड़ा है। और चले गए, इन्होंने देखा प्रभु चले गए, तो ये क्या किए? तुरंत वहां से खिसक लिए। कहाँ के लिए? स्वयंवर भूमि जहां बनाई गई थी। तो कवने तुरंत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। कवने तुरंत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। जहाँ स्वयंवर रचा गया था वहां पहुंच गए। देखा सब एक पंक्ति से सब राजा लोग सजे हुए बैठे हैं, लप 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 कपड़े हो रहे होते हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है शिवलिंग की। देखा बहुत मन में हर्षित हुए, इसलिए नहीं हर्षित हुए कि राजा लोग बड़े सुंदर हैं, इसलिए भी नहीं हर्षित हुए कि यहाँ की व्यवस्था सुंदर है। हर्षित क्यों हो गए? मना मुहारा से रूप आती मोरे, मोहिता जी आना ही बड़ा ही न भोरे। मन मुहारा सा रूप आती मोरे, मोहिता जी आना ही बड़ी न भोरे। इसलिए अर्जुना कि मैं बहुत रूपवान हूँ और सुंदर हूँ, अब मुझको छोड़ करके वो कन्या किसी को वर्ण नहीं करेगी। लेकिन इनको कुछ मालूम ही नहीं, इन्होंने अपना हित मांगा ना, तो उन्होंने क्या किया? मुनि हित, मुनि का हित। जो कृपाल भगवान है उन्होंने ऐसा रूप दिया, कुरूप बना दिया उनको। क्योंकि मुनि का जो हित है वो कुरूपता में ही है, उन्होंने कुरूप। लेकिन इस कुरूपता को कोई देख नहीं पाया, इस चरित्र को कोई जान नहीं पाया। सो चरित्र लकिका हूँ पावा, नारद जान सब ही सिरुनावा। सो चरित्र लकिका हूँ पावा, नारद जान सब ही सिरुनावा। सबको नारद ही दिखाई पड़ रहे हैं और सब लोगों नारद जी समझ करके उनको प्रणाम किया और नारद जी वहां बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन वहां शंकर जी के दुर्गण मौजूद हैं, भगवान कौतुकी और नारद भी कौतुकी, यही तमाशा दिखाते हैं और भगवान तमाशा दिखाते हैं। और ये जो है गण हैं जो, वो भी परम कौतुकी, वो भी कौतुकी हैं। रहे कहाँ दुई रुद्रगण, ते जान सब भेव। प्रवेश देख तो फिर तो परम कौतुकी देव। बड़े बड़े खिलवाड़ी अब तीन जो है तमाशा दिखाने वाले इकट्ठा हो गए। अब वहां जो है वो सब जानते हैं। तो नारद बाबा जो गए, बड़ा अहंकार बन गए अपने रूप का और बैठ गए पंक्ति में बड़े अहंकार के साथ।
तो वहां जिस पंक्ति में बैठे थे उसी पासाई में वो शंकर जी के गण भी सब बैठ गए, लेकिन उनकी चाल को कोई जान नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण देश में थे, ब्राह्मण देश में थे, इसलिए कोई जान नहीं पाया। और देखिए, ब्राह्मण को कूट नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो वो नकली ब्राह्मण को कितना बड़ा श्राप मिला, और असली ब्राह्मण अगर है वो अगर गलत भोजन करता है, गलत काम करता है, तो क्या होगा? जैसे एक राजा था, वो नित्य नए फूलों की सेज पर सोता था। तो जब सेज पर सोता था तो एक दिन दासी बिस्तर बिछाती थी, फूल चुनती थी, लगाती थी। दासी ने सोचा बड़ा आनंद राजा का आता है, फूलों पर सोने पर तरह तरह के फूल सुगंधित लगे हुए हैं बिस्तर पर। तो उसने सोचा लाओ हम भी कुछ आनंद एक सेकंड का ले ले। बिस्तर पर जैसे वो लेटी, इतनी बढ़िया खुशबू थी, इतना बढ़िया बिस्तर था, उसको नींद आ गई। तब तक राजा आ गया। राजा ने कहा उस दासी की इतनी औकात, ये मेरे बिस्तर पर लेट गई, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत पड़ गई। उसने सिपाहियों को बुलाया, इसके 100 घोड़े मारे। उसने कहा या उसने 100 घोड़े पड़े, लेकिन जो भी घोड़ा पड़ता था वो हंसती रहती थी। जब वो घोड़े सब पड़ गए तो राजा ने कहा लोग मत चिल्लाते हैं, रोते हैं और तुम हंस रही हो। अरे कहने हमने तो आज थोड़ी देर फूलों पर लेटी तो 100 घोड़े मुझे खाने पड़े और तुम इस पर रोज लेटते हो। जब ये जगत, जब तुम एक नकली एक छोटे से खंड के मालिक हो, इतना बड़ा दंड दिया उसको, तो वो मालिक तुमको कितना दंड देगा? मैं इस पर हंस रही हूँ, तुम तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। तब एक नकली ब्राह्मण ने जलासी को की, उसका जो है ये दूसरे जन्म में राक्षस हुआ, और जो इस जन्म में ब्राह्मण करेगा इसी जन्म में राक्षस हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण जो है ये चरित्र का नाम है, इसीलिए वो पूजनीय है। क्योंकि रावण भी ब्राह्मण ही है, लेकिन उसको क्यों नहीं पूजते? क्योंकि उसका चरित्र नहीं है। इसलिए रहे कहाँ दुई रुद्रगण तेजा नहीं सब प्रवेश हो देख तो फिर तो परम कौतुकी देव। और बैठ गए जहां पर बैठे थे नारद, वहीं पर बैठे और करहि कूट नारद है सुनाई, दीन हर सुंदर ताई। करहि कूट नारद है सुनाई, दीन हर सुंदर ताई। भगवान ने को बहुत बड़ी सुंदरता अच्छी दी है। अरे अब तो देखेगी तो इन्हीं को वर्ण करेंगी। रीझई राजकुमारी छवि देखी और इन्हीं बरई हरि जान बिसेखी। और इन पर देख करके वो रीझ जाएगी। और हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है। और इनका तात्पर्य था इनको बंदर समझ करके इनको वर्ण कर देगी। और नारद को बड़ी अटपटी बातें लग रही थी, लेकिन नारद के बुद्धि पलता पड़ा था ना, इसलिए वो उसको अपनी बड़ाई समझ रहे हैं और बड़ाई समझ के सुन रहे बैठे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तब तक क्या हुआ, वो राजकुमारी आ गई और राजहंसिनी के बाद चलती हुई चली आ रही है। और राजहंसिनी जो है
जब बंदर की तरफ देखेगी हंसनी, तो उसने जब देखा तो जो चरित्र लखिकाऊ न पावा, तो स्वरूप न कन्या देखा। जिसने जो चरित्र कोई देख नहीं पाया, वो रूप जो है नप कन्या उसने देख लिया। क्या देखा? अरे मरकट पतन भयंकर देही, देखत हृदय को दबाते ही। मरकट पतन भयंकर देही, देखत हृदय को दबाते ही। बहुत क्रोध हुआ, बहुत ज्यादा क्रोध हुआ। अब वो चलने लगी, जिस तरफ नारद बैठे थे उधर उसने देखना ही बंद कर दिया, और वो दूसरी तरफ चल जाने लगी। इन्होंने नारद बाबा सोचने लगे कि लगता है उसने देख नहीं पाया। अरे जब हमारी तरफ देखेगी नहीं तो जयमाला कैसे पहनाएंगे, सुंदरता हमारी कैसे देखेगी? तो पुनि पुनि मुनि मुख सही कुलाई, पुनि पुनि मुनि मुख सही कुलाई, एक दशहरा कलम सुखाई। अब वो बाबा है, वो बैठ करके बार बार ऊंचा कर रहे हैं। अब उनका बंदर का, काले बंदर का चेहरा और बड़ा भयंकर जैसे गोरिल्ला बंदर तरीके से बैठे हैं। अब वो बार बार ऊंचा कर रहे हैं। अब वो देख ही नहीं रही, वो देख ही नहीं रही। तब तक क्या हुआ? भगवान जो है राजा के लड़के का शरीर धारण करके आया मनुष्य रूप में। धर्म पतनुता कयौ कृपाला, कुंवरी हरस में जय माला। जैसे वो पंख में उधर गई, देखा हरि भाई खड़े हैं, राजा के माया ने उठा कर, भाई तो माया है, उन्हीं के तुरंत माला पहना दिया। जैसे हुआ तो एक आवाज आई वहीं से, तो वो भगवान की माया नगरी है। दुल्हन लइगे लक्ष्मी वासा, नभ समाज सब भयो निराशा। ये जो है लक्ष्मीपति विष्णु ले गए विष्णु मोहिनी को। जैसे ये आवाज आई, नारद जी के भी कान में पड़ी। नारद जी ने तो बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा हो गया, और उन्होंने जो है हाथ से जो है जैसे किसी के हाथ से गांठ से मणि छूट गई हो, इतना दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए। तब वो जो है मुस्कुराने, अब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। तब हर गण बोले मुस्काई। अपना जो है मुख जरा शीशे देखो जा करके, ये है कहीं दोनों भाग खड़े हुए। इतना कह करके इतना भयभीत हो गए, भाग खड़े हुए। और इन्होंने क्या किया? जा करके जल में अपना चेहरा देखा। अरे देखा, भेज देखा, हमको बंदर का चेहरा है। भेज वियोग को दुवती बाढ़ा, भेज वियोग को दयति बाढ़ा, तीनई श्राप दीना अति गाढ़ा। पहले उन्हें जो नकली ब्राह्मण थे, इसलिए कभी नकली ब्राह्मण मत बनो। अगर हो तो असली वेश में रहो। अभी कुछ लोग नकली ब्राह्मण बने तो उनके ऊपर FIR हुई। नकली ब्राह्मण बनोगे, जिस रूप में हो, अपने अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो, आपका ईश्वर होगा। तो उनको जो है नकली ब्राह्मण बने, उनको तुरंत दंड मिला। और कहने लगे, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हम सो ले उपल बहुरिहत मुनि को। किसी भी शब्द ब्राह्मण का उपहास मत करो। तुमने अगर हंसा है तो उसका फल ले लीजिए, जाओ तुम निशाचर हो जाओ जाकर। इसी अब आपके सामने राघवन जी मंचस्थ हैं और बहुत सुंदर कथा कहेंगे, और 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद वाणी को विराम दें।
सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना भक्तों की बार बार वंदना बोलो श्यावर रामचंद्र की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय बोलो सब भक्तन की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा